हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी अभ्यर्थी यूपी टेट फॉर्म का इंतजार कर रहे थे दोस्तों, फाइनली उत्तर प्रदेश नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं कि परीक्षा का फॉर्म कब से भरा जाएगा, परीक्षा की तिथि क्या होने वाली है, परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, फॉर्म की फीस कितनी है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, पूरी जानकारी एक वीडियो में ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं। ऑफिशियल वेबसाइट से ही नोटिस डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दो इस अच्छी खबर के लिए सभी लोग, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जिनके साथ आप यूपी टेट का फॉर्म भरने वाले हो। आप लोग यूपी टेट के लिए जो आवेदन करने जा रहे हैं, आप में से कितने भी अभ्यर्थी डीएलएड किए हुए हैं, कितने बीएड किए हुए हैं, कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। तो चलिए पूरी वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में आपको सब कुछ बताऊंगा कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, टेट में कितने पेपर होंगे इस बार, टेट सिलेबस क्या है, क्या चेंजेस मिलेगा देखने को, क्योंकि नया सिलेबस जारी कर दिया है वेबसाइट पर, वो दिखाने वाला हूं। पासिंग मार्क क्या रहने वाला है, टेट फॉर्म की फीस क्या रहने वाली है, और इस बार नेगेटिव मार्किंग लागू होगा, इसको लेकर पूरी जानकारी ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से दिखाऊंगा। फॉर्म शुरू होने की तिथि क्या है, एग्जाम डेट क्या है, क्लासेस कब से शुरू होगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं दोस्तों कि इस जो आवेदन कौन कौन कर सकता है, इसको लेकर बहुत सारा संशय रहता है बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद डीएलएड जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा या बीएड कंप्लीट हो जाएगा तब मैं टेट का फॉर्म डाल सकता हूं। तो ऐसा कुछ नहीं है। यूपी डीएलएड या फिर बीएड, कुछ भी आप डीएलएड या बीएड कुछ भी आप किए हो, बस अगर आपका एडमिशन हो चुका है, आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हो, आपका नया नया एडमिशन हुआ है, तब भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। लेकिन एडमिशन के बाद से आप पात्र हो जाते हो टेट परीक्षा देने के लिए। एनसीटी ने ऑलरेडी इसको डिक्लेयर कर दिया है कि जो भी स्टूडेंट न्यू टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल किया है, वो स्टूडेंट टेट एग्जाम दे सकता है, और पास होने के बाद उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। लेकिन एडमिशन से पहले नहीं, एडमिशन हो जाने के बाद, आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है, आप सेकंड सेमेस्टर में हो, या फिर आप कर चुके हो, सभी अभ्यर्थी यानी कि जो अभ्यर्थी डीएलएड कर चुके हैं, जो अभ्यर्थी डीएलएड कर चुके हैं या डीएलएड कर रहे हैं, वो अभ्यर्थी तो फॉर्म डाल ही सकते हैं। जो अभ्यर्थी डीएलएड कर चुके हैं या फिर जो अभ्यर्थी बीएड कर चुके हैं वो डाल सकते हैं, और जो अपेयरिंग में है यानी बीएड डीएलएड कर रहे हैं वो भी अभ्यर्थी यहां पर यूपी टेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आप बताइएगा, आपने डीएलएड किया है या फिर बीएड किया है, कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। तो मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा कि हाँ फॉर्म भर सकते हो यूपी टेट का या नहीं। टेट में कितने पेपर होते हैं, तो भैया 2 पेपर। जिस तरीके से सीटेट का एग्जाम होता है उसी तरीके से भैया टेट का भी एग्जाम होता है, सेम रहता है, लगभग थोड़ा अंतर होता है, वो मैं आपको नए सिलेबस में दिखाने वाला हूं। तो पेपर 1 और पेपर 2 होता है, जिस तरीके से यानी कि उसमें होता है कि सीटेट में होता है, सीटेट का एग्जाम भी लगा हुआ है 7 और 8 फरवरी को। तो भैया पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, ठीक है। तो पेपर 2 और पेपर 1 किसके लिए, इसको भी बता देता हूं। जो पेपर 1 होगा वो जो बच्चे डीएलएड किए हुए हैं, जो बच्चे डीएलएड किए हुए हैं वो लोग पेपर 1 का फॉर्म भर सकते हैं और पेपर 2 का भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे बीएड किए हैं वो सिर्फ पेपर 2 का फॉर्म भर सकते हैं। जिस तरीके से सीटेट में है वही नियम इसमें भी लागू होता है, ठीक है। अब बात करते हैं टेट का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस पे आइए नजर डालते हैं फटाक से। तो आपको आना है यूपी के जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया आयोग बना, उसकी नई वेबसाइट लॉन्च हुई है, ये है इसकी वेबसाइट। उसके लिए आपको सर्च करना है UPESSC यानी UPESSC आप सर्च करोगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट में यहां पर स्क्रॉल करोगे तो यहां पर आपको कुछ भी देखने को मिलेगा, लेकिन आप एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पे जाओगे, और एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन में जाने के बाद में आप रिवाइज्ड सिलेबस एंड स्कीम पे जाओगे। रिवाइज सिलेबस एंड स्कीम पे जैसे ही आप लोग जाओगे तो एक नया पोर्टल ओपन होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से एक नया पोर्टल ओपन होगा जिसमें आपको सभी एग्जाम के सिलेबस देखने को मिलेंगे। तो आपको नीचे जाना है, अभी अभी नया जारी किया गया है, ये देख सकते हो, इस सेक्शन को नया अभी क्रिएट किया गया है। और यहां पर देख सकते हो सुपर टेट का भी सिलेबस आ गया है। इसके बाद देख सकते हो यूपी टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट प्राइमरी का सिलेबस आ चुका है। फिर देख सकते हो यूपी टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जूनियर का भी सिलेबस आ चुका है, ठीक है। तो हम प्राइमरी लेवल का जो सिलेबस है वो आपको डाउनलोड करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये नया सिलेबस जारी कर दिया गया है। यूपी टेट की पूरी कंप्लीट डिटेल जो है सिलेबस वो जारी किया गया है। आप लोग यहां पर देख सकते हो, ऑफिशियली बिल्कुल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से जारी किया गया है। यहां पर देखिए क्या चीजें बदली और क्या नहीं बदली है वो आपको यहां पर क्लियर करने वाला हूं। देखो ये टेट वाला जो है ये प्राइमरी वाला सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूं, और यहीं पर आप लोग यहां पर देख सकते हो जूनियर वाला भी सिलेबस जारी किया गया है। आप लोग देख सकते हो यहीं पे आएंगे तो ये जूनियर वाला भी सिलेबस जारी किया गया है। इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूं। इस पे बी पे क्लिक करोगे तो ये जूनियर लेवल यानी 6 to 8 जो बीएड किए हुए हैं वो लोग पेपर 2 का फॉर्म डालेंगे, ठीक है। तो ये वाला सिलेबस है पेपर 2 के लिए। अब मैं दोनों आपको दिखाने वाला हूं यहां पर। चलिए, तो सबसे पहले प्राइमरी वाला मैं बात कर लेता हूं। ये प्राइमरी का सिलेबस है यूपी टेट का, जो नया वाला सिलेबस आया है वो यहां पर मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। अब
क्या क्या चेंजेस हुआ है वो आपको आप लोग यहां पर देखना है आपको, ठीक है। तो चलिए यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये है प्राइमरी का 1 to 5th के लिए, और परीक्षा की अवधि जो रहेगी वो 2.5 घंटे रहेगी, ठीक है। तो परीक्षा की अवधि जो थी वो पहले भी 2.5 घंटे थी और 150 मिनट का समय मिलेगा। तीसरे पॉइंट में बताया गया कि यूपी टेट में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बहुविकल्पीय फॉर्मेट में आपको पेपर देने को मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और नकारात्मक मूल्यांकन नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो यहां पर सांस लेने वाली बात यह है कि अभी तक जानकारी मिल रही थी कि नेगेटिव मार्किंग नया शिक्षा सेवा चयन आयोग लागू कर देगा टेट में, जो कि नहीं किया है। बिल्कुल नया सिलेबस आ चुका है, नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम सिलेबस का ओवरऑल सेक्शन की बात करें तो यहां पर ओवरऑल अभी डिटेल में भी दिखाया गया आगे। तो ओवरऑल सिलेबस में आप देख सकते हो 5 सेक्शन रहेंगे प्राइमरी में, जिस तरीके से सीटेट का सिलेबस है सेम सिलेबस होने वाला है। अब आप लोग सीटेट की तैयारी तो कर ही रहे हो, लेकिन आपको ये ध्यान देना है, ये ना सोचना कि सीटेट का सिलेबस सेम है और टेट का सिलेबस यूपी टेट का सिलेबस सेम है तो सेम क्वेश्चन आएगा। नहीं, सीटेट परीक्षा जो होती है वो समझ यानी कॉन्सेप्चुअल पर आधारित होता है, और जो टेट परीक्षा है दोस्तों उसका जो पैटर्न है पूछने का तरीका वो अलग है क्वेश्चन का। तो यहां पर बाल विकास यानी सीडीपी का 30 क्वेश्चन आएंगे, पहले भी 30 आता था, 30 अंक का होगा। और उसके बाद में आपको 2 भाषा, लेकिन यहां पर देखिए टेट में क्या है कि प्रथम भाषा हिंदी अनिवार्य है। सीटेट में क्या होता है कि दोनों लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज दोनों आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। लेकिन यूपी टेट में क्या डिफरेंस है कि फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो हिंदी ही सबका रहेगा, ठीक है। केवल सेकंड लैंग्वेज में आपको अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक आप चूज कर सकते हो। अनिवार्य है, इन तीनों में से ही अनिवार्य है, यानी इन तीनों में से कोई एक ले सकते हो। अच्छा, सीटेट में क्या है कि 20 भाषाओं में से कोई भी भाषा आप दोनों लैंग्वेज अपने मन से चूज कर सकते हो। लेकिन यहां पर क्या है कि पहला लैंग्वेज तो आपका हिंदी अनिवार्य रहेगा और दूसरे लैंग्वेज में भी सिर्फ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी। इन तीनों में से आप दूसरा लैंग्वेज कोई चूज कर सकते हो। 20 भाषाओं का सिलेक्शन नहीं कर सकते हो यहां पर, क्योंकि ये सिर्फ यूपी टेट के लिए हो रहा है ना। सीटेट ऑल ओवर इंडिया में होता है, तो इसलिए बहुत सारे लैंग्वेज अलग अलग होते हैं, तो इसलिए चूज करने का मौका जाता है। तो यूपी में उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी सेकंड लैंग्वेज के तौर पे इन तीनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हो, और हिंदी अनिवार्य रहेगा। 30 क्वेश्चन आएंगे, गणित के भी 30 क्वेश्चन आएगा, अनिवार्य सब्जेक्ट है, और ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का भी 30 क्वेश्चन आएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो 150 का रहेगा, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो रहेगा वो भी 150 अंक का रहेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर डिटेल सिलेबस जारी हुआ है, आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर सेक्शन वाइज डिटेल सिलेबस जारी किया कि सीडीपी में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, और ईवीएस में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा, अंग्रेजी अगर लेते हो तो अंग्रेजी से कौन कौन से सेक्शन से आएंगे, ये डिटेल सिलेबस डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। मैं आपको मोटा मोटा चीज जो है वो आपको बताने वाला हूं। इसी तरीके से आप देख सकते हो ये पेपर 2 का सिलेबस है। पेपर 2 का सिलेबस भी आपको सेम टू सेम सीटेट के तरीके देखने को मिलेगा। इसमें भी बाल विकास 30 क्वेश्चन आएगा, और प्रथम भाषा हिंदी लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी रहेगा 30 क्वेश्चन, और जो दूसरी भाषा है सेकंड लैंग्वेज उसमें अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से कोई एक चूज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा सेक्शन जो रहेगा, इसमें आपको ध्यान देना है पेपर 2 में जिन बच्चों ने साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हुआ है उनको 60 क्वेश्चन गणित और विज्ञान के, गणित और साइंस के करने पड़ेंगे, और जिन्होंने बीकॉम किया है या फिर बीए किया है, जिस तरीके सीटेट में होता है सेम होता है, उसी तरीके से सामाजिक विज्ञान के एसएसटी के 60 क्वेश्चन करने होंगे। इसका भी 150 क्वेश्चन आएगा, 150 नंबर का पेपर होगा पेपर 2 भी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर पासिंग मार्क को लेकर, वो भी आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी टेट एग्जाम 2026 का डेट भी आ गया है, वेबसाइट पर भी दिखाने वाला हूं, तो भैया तैयारी शुरू कर दीजिए। सीटेट का आप पढ़ ही रहे हो ऑलरेडी, अब आपको टेट के लिए तैयारी स्टार्ट कर देना, बीच में गैप नहीं देना है, क्योंकि वही जो आपने सीखा है, जो आपने पढ़ा है, वही उसी को आधार बनाकर टेट में जो चीजें नहीं बदलाव हुए हैं उनको आपको पढ़ना है। और उसके लिए आपको कोई बुक वगैरह नहीं लेना है, हमारे द्वारा यूपी टेट 2026 एग्जाम के लिए कंप्लीट सिलेबस का नोट्स तैयार किया गया है। कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है, बुक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेने की जरूरत पड़ेगा, सब कुछ इसमें मिलेगा। पेपर 1 का भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, पेपर 2 का भी नोट्स अवेलेबल है। पेपर 2 में जिसका एसएसटी है उसको एसएसटी का भी नोट्स मिल जाएगा, जिसका साइंस मैथ है उसको साइंस मैथ का भी नोट्स मिल जाएगा, विद पेडागोजी विद थ्योरी, सब कुछ यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी के माध्यम से नोट्स तैयार किए गए हैं। हर टॉपिक हर थ्योरी के प्रश्न लगाए गए हैं, अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, और आपको हर साल का यानी 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी डिटेल सोल्यूशन के साथ मिलेगा, और बहुत किफायती कीमत पर मात्र 199 रुपए। लॉन्चिंग ऑफर रखा है, अभी विज्ञापन अभी भी नोटिस जारी किया गया है वेबसाइट पर, तो अभी लॉन्चिंग ऑफर मात्र 199 रुपए में 500 स्टूडेंट के नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन पेपर 1 या पेपर 2 कोई एक नोट्स लोगे 199, अगर आप बोथ पेपर का नोट्स लेते हो दोनों पेपर, तो उसके लिए भी ऑफर है, कॉम्बो ऑफर 299 में दोनों पेपर का नोट्स मिल जाएगा। यूपी टेट नया सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है। सर कैसे लेना है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर कि सर मुझे यूपी टेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, सर दोनों पेपर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी इस नंबर पे दिया जाएगा। तो भैया आप किस बात का इंतजार कर रहे हो, सुपर टेट का भी नोटिफिकेशन आ गया, सुपर टेट का भी सिलेबस जारी कर दिया गया। और सुपर टेट किसको कहते हैं, जब वैकेंसी आती है उसका एग्जाम जो होता है उसको कहते हैं सुपर टेट। तो सुपर टेट का भी सिलेबस आप देख सकते हो वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, यहां पर ये देख सकते हो
ये सुपर टेट का भी आ चुका है, यानी कि जैसे ही एग्जाम आपका टेट का होगा उसके एक ही 2 महीने के बाद में सुपर टेट यानी वैकेंसी आ जाएगी और सुपर टेट का एग्जाम कंडक्ट करा लेगा, क्योंकि सुपर टेट का भी जो डिटेल एग्जामिनेशन का सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। तो इसलिए भैया अगर आप मंथ बर्बाद कर रहे हो, अगर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो कि जब विज्ञापन आएगा, जब अभी तो बहुत समय है तब मैं पढ़ूंगा, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नोट्स को ले लीजिए इस नंबर पे मैसेज करके अभी कभी ऑफर प्राइस में, और तैयारी शुरू कर दो भैया। जैसे ही आप सीटेट का एग्जाम दे लो तुरंत इसका भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो अभी ऑफर प्राइस में चल रहा है, तो इसलिए अभी नोट्स को ले लीजिए जल्दी से मैसेज करके, ठीक है। आइए आगे की बात करते हैं दोस्तों। अब यहां पर आप लोग देख सकते हो मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ऑफिशियल वेबसाइट पे किस तरीके से सिलेबस डाउनलोड करना है वो भी आपको मैंने दिखा दिया है। आगे की बात करता हूं दोस्तों, पासिंग मार्क क्या रहने वाली। तो सेम भैया सीटेट की तरीके से अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 150 नंबर में से पेपर 1 या पेपर 2 दोनों सेम है, 90 प्लस नंबर लाने होंगे पासिंग मार्क के लिए। और अगर आप अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो यानी ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट हो तो आपको भैया 150 नंबर में से 82 प्लस नंबर लाने होंगे पासिंग मार्क के लिए, ठीक है। सेम है सब कुछ, कोई चेंजेस नहीं है। फॉर्म की फीस का रहने वाला है, आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको फॉर्म की फीस भी मैं दिखा देता हूं, ठीक है। बिल्कुल सारी चीजें जो बात कर रहा हूं बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बात कर रहा हूं। यहां पर देख सकते हो ये है यूपी टेट के ऑफिशियल फीस, यहां पर देख सकते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हो या ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपके एक फॉर्म भरते हो तो 600 रुपए फॉर्म पड़ेगा, यानी ये ठीक है भैया। सीटेट का फॉर्म बहुत महंगा है, टेट का फॉर्म सस्ता है, क्योंकि यूपी सीटेट का फॉर्म अगर एक फॉर्म डालते हो तो 1000 रुपए, दोनों फॉर्म डालते हो तो 1200 रुपए। लेकिन यहां पर देखिए क्या है कि अगर कोई बच्चा ओबीसी या जनरल कैटेगरी का है और एक ही फॉर्म डालता है तो 600 रुपए पड़ेगा, और दोनों फॉर्म डालता है तो 1200 रुपए पड़ेगा, ठीक है। यहां पर दोनों फॉर्म में महंगा है, एक फॉर्म में आप लोग देख सकते हो। अब अनुसूचित जात जनजाति यानी एससी एसटी और विकलांग कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक फॉर्म की फीस 400 रुपए है और दोनों फॉर्म की फीस 800 रुपए है। और अगर विकलांग श्रेणी में हो आप तो 100 रुपए फॉर्म की फीस है एक फॉर्म की, और दोनों फॉर्म भरोगे तो 200 रुपए फॉर्म की फीस है। यह फीस स्ट्रक्चर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो ये फॉर्म फीस स्ट्रक्चर भी आपको समझा दिया। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों फॉर्म कब से शुरू होगा। तो फॉर्म दोस्तों इसका 5 फरवरी से इसका डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें एग्जाम डेट की तो चलिए एग्जाम डेट भी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलकर आपको दिखाता हूं, ठीक है। बिल्कुल कोई बात अपने मन से नहीं बोलूंगा, सब कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताऊंगा। तो आपको होम पे आना है, होम पे जैसे ही आओगे दोस्तों यहां पर नोटिस बोर्ड आपको दिखेगा। नोटिस बोर्ड में आपको देख सकते हो उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग द्वारा वर्ष 2026 के पूर्वाधार में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का कार्यक्रम, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इसको आप डाउनलोड करोगे दोस्तों तो यहां पर आप देख सकते हो ये पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, एग्जामिनेशन का पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है। और ये देखिए ये ऑफिशियल 20 जनवरी 2026 डेट देख सकते हो, मैं लाइव आपको डाउनलोड करके भी दिखा रहा हूं। 20 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ये एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया। और यहां पर आप लोग देख सकते हो इसमें 3-4 एग्जाम का जिक्र किया गया, जिसमें दोस्तों चौथे पॉइंट में बताया गया यूपी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का एग्जाम डेट जो है वो 2, 3 और 4 3 दिन परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को पेपर भी आपका कंडक्ट होगा, यानी सिलेबस भी आ चुका है, आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है, और फॉर्म फिलअप बस आप स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट वीक से आपको फॉर्म फिलअप भी देखने को मिल जाएगा। और पूरा आपका जो फरवरी है वो आपका फॉर्म फिलअप होगा, मार्च तक फॉर्म फिलअप होगा, और उसके बाद में आपको 2 से लेकर 4 जुलाई के तक आपका परीक्षा कंडक्ट कराया जाएगा। 3 दिन पेपर होगा, किसी का 2 तारीख को पड़ेगा, किसी का 3 तारीख को पड़ेगा, किसी का 4, वो एडमिट कार्ड पर देखने को मिलेगा। तो टेट का एग्जाम डेट भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब भैया किस चीज का इंतजार है, जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन का जो सिलेबस है वो डाउनलोड करिए और उसके अकॉर्डिंग भैया नोट्स आप ले लीजिए। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। हमारे चैनल पर क्लासेस भी स्टार्ट की जाने वाली है, सारी क्लासेस फ्री में कराई जाएगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, कौन कौन खुश है भैया यूपी टेट का सिलेबस और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जिनको भी नोट्स लेना है इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं।